हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 मैथ्स में हाउ मेनी स्क्वायर। तो हम लोग पढ़ेंगे आज कितने स्क्वायर। तो आज हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर से क्या क्या होता है, क्या क्या यूजेस है उसके, तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को पता है स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रहे। मतलब जैसे ये है तो इसकी ये चारों साइड बराबर है, तो उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर आप लोग ने देखा होगा, स्क्वायर जैसे स्क्वायर टाइल्स जो रहती है हम लोग की जमीन में, वो स्क्वायर शेप की रहती है। कोई कोई रेक्टेंगल रहती है। रेक्टेंगल मतलब इसकी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये और ये स्क्वायर है। तो आज हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर से होता क्या है, ठीक। जैसे हम लोग एक छोटा स्क्वायर है, ठीक, छोटा सा स्क्वायर है, उसको हम लोग ऐसे ही सेम ऐसे ही स्क्वायर जोड़ते जाएंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे जोड़ते गए तो ये पूरा मिलाएंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है। इसमें कितने स्क्वायर है? छोटे कितने स्क्वायर है गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 मतलब 8 स्क्वायर छोटे छोटे हैं, 8 छोटे वर्ग हैं इसमें। तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या? तो इसका ये क्या होगा? इसको 8 स्क्वायर है इसमें। मान लो ये एक सबसे छोटा है, कितने सेंटीमीटर का? मान लो 1 सेंटीमीटर का है। छोटा स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, सबसे छोटा है। तो ऐसे हम लोग बना लिए। 8 ठोक इसमें है, तो मतलब इसका एरिया क्या हो गया? 8 स्क्वायर मीटर, ठीक। 8 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो गया। तो एरिया किसको बोलते हैं? एरिया बोलते हैं किसको? पता है आपको एरिया किसको बोलते हैं? ये जैसे ये पूरा है ना, इसको एरिया बोलेंगे, ठीक। एरिया मतलब ये पूरा चीज जितना है। तो इसमें ये छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं, तो पूरा छोटे छोटे स्क्वायर में फिट आ गए, तो ये परफेक्ट हो गया। तो ये रेगुलर है, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये पूरे कवर कर लिया, तो इसका एरिया इसलिए 8 स्क्वायर आ गया। मीटर है तो मीटर लिख देंगे, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे मान लो ये पूरा हो गया। अब हम लोग को यहां से बस गिनना है ये किनारे किनारे को, ठीक। ये किनारे किनारे गिनना है, तो क्या करेंगे? जैसे ये 1 सेंटीमीटर का है, पता है अपने को। फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो अगर हम लोग किनारे किनारे को गिनेंगे तो 12 सेंटीमीटर का आएगा। 12 सेंटीमीटर का वो आएगा, ये किनारे किनारे का लेंथ आएगा। तो उसको हम लोग लेंथ को क्या बोलते हैं? इस किनारे किनारे को पेरीमीटर, क्या बोलते हैं? परिधि। और एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक। तो इस तरह से हम लोग एरिया किसको बोलते हैं? एरिया मतलब ये पूरे भाग को बोलते हैं, ये जो है पूरे को एरिया बोलते हैं। और परिधि मतलब पेरीमीटर, बस ये किनारे किनारे की लेंथ को जोड़ लेंगे तो उसको हम लोग परिधि बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से छोटे स्क्वायर का काम आता है। हर चीज में छोटा छोटा कर लेंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर लेंगे, तो हम लोग को ज्यादा आसानी रहती है, ठीक। कोई भी शेप रहे, बड़ा शेप रहे, उसको हम लोग छोटे छोटे स्क्वायर में करके उसके बाद बस स्क्वायर को गिन ले, तो हम लोग का वो एरिया आ जाता है। जैसे एक बड़ा शेप लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया, ये इतना ही मान लो लेते हैं, ठीक। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर बना लो, ठीक, ये हो गया। अब इसमें कैसे पता चलेगा? जैसे परफेक्ट स्क्वायर था वो तो पूरा परफेक्ट हो जाता, फिगर वो पूरा परफेक्ट था, एक रेक्टेंगल था। लेकिन इसमें तो यहाँ पे आधे आधे हैं, इधर आधा, इधर 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 इधर। मान लो ये दोनों परफेक्ट हैं तीनों, लेकिन इधर इधर सब आधे हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए एक रूल होता है, क्या है? जैसे ये इसमें जितने परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जो रेगुलर स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसमें कितने हैं? ये है 1 2, ये नहीं है 3 4,
तो गिन लो, हम लोग गिन लेते हैं इसको पहले। कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? 11। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बना लेते हैं। ठीक, जैसे ये यहां तक का तो हम लोग का एकदम परफेक्ट मिल जाएगा अपने को। ठीक, यहां तक के तो हम लोग को एकदम परफेक्ट मिल गया, और उसके बाद ये भी 2 ठो मिल जा रहा है। ठीक, अब इसको गिन लो, कितने ठो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्क्वायर है। ठीक, 11 छोटे छोटे इसमें स्क्वायर है। अब बाहर वाले के गिन लो, बाहर वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे इधर एक छूट गया, 12। सॉरी, वो नहीं है। ठीक, उसको भी मान लो, गिन लो। तो कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। तो इसमें 12, तो ये पूरे तो नहीं है, तो इसको हम लोग आधा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आधे आधे हैं सब। ठीक, जितने भी हैं सब आधे आधे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग आधा कर देंगे। 12 का आधा डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो कितना आएगा? 6 स्क्वायर। ठीक, अब 11 तो पूरा पूरा था, परफेक्ट स्क्वायर था ये, और वो आधे थे, तो 11 प्लस 6 करने से कितना आएगा? 17 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर, जिसमें भी रहे उस तरह से कर लेंगे। ये आधा कैसे हुआ पता चला? क्योंकि ये सब आधे आधे हैं, दिख रहा है ना आप लोग, कोई पूरे नहीं है कोई भी, तो इसलिए हम लोग इसका आधा कर लेते हैं, तो लगभग उतना ही आ जाता है। जैसे इसका 17 स्क्वायर मीटर इस फेस का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब जैसे आप लोग को एरिया निकालना आ गया, पेरीमीटर क्या होता है? परिधि, बस बाहर बाहर का। ठीक है, अब जैसे आप लोग का एक ग्राउंड है। ठीक, ग्राउंड, स्कूल का ग्राउंड है ये। ठीक, स्कूल का ग्राउंड। अब हम लोग को बोला गया इसमें जाओ एक ग्राउंड का एक राउंड लगा के आओ। अब एक राउंड लगाने के लिए हम लोग को पता रहना चाहिए, लगा के आए यहां से ऐसे गए, तो पूछा कितना मीटर दौड़े, कितना सेंटीमीटर दौड़े, तो क्या बताओगे कितना दौड़े? तो इसको हम लोग टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक, ऐसे करके टुकड़ों में बांट लो, छोटे छोटे स्क्वायर में बांट लो। ये ग्राउंड है, ये तो एकदम परफेक्ट है, इसमें आधा का तो जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे हो गए। ठीक, टुकड़ों में बांट लिए। अब इसका लेंथ निकाल लो। कैसे? ये 1 है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से क्योंकि इतना इधर भी दौड़े, उसके बाद इतना इधर भी दौड़े, तो 7 के बाद फिर ये 8, फिर 9 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? 26 मीटर। मान लो ये मीटर में है, तो 26 मीटर आएगी। तो यहां से यहां तक हम लोग को जाने में कितना मीटर लगा? 26 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अब मान लो जैसे कितना है ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अब इसको जोड़ दो। कैसे करेंगे? 7 इधर है, उसके बाद 6 इधर है, 6 बॉक्स इधर, फिर इधर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर इधर 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना आ जाएगा? 26 मीटर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे ये पूरा कितने हैं, जितने इधर बॉक्स है इसको पहले कर लो प्लस, उसके बाद इस तरफ के जितने भी छोटे छोटे बॉक्स है सबको बस किनारे किनारे वाले को प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा हम लोग का? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिधि आता है, उसको परिधि बोलते हैं। तो ये इसका जैसे 26 आया। अब मान लो ये एक राउंड लगाने में 26 लगा, अब 2 राउंड लगाएंगे तो 26
26 इंटू 2 कर देंगे तो 52 मीटर आ जाएगा। तो उस तरह से हम लोग करेंगे। अब मान लो इसमें बोलेगा यार पूरे ग्राउंड में घास उगाना है या मैट लगाना है, मान लो इसमें मैट लगाना है, पूरे ग्राउंड में मैट लगाना है, चटाई बिछाना है, ठीक। तो कितना चटाई लगेगा, अब उसको कैसे निकालेंगे? ये तो बस किनारे किनारे का हम लोग को पता चला ना, किनारे किनारे का। अब पूरे मतलब यहां से पूरे में बिछाना है चटाई, तो कैसे पता चलेगा कितना चटाई लगेगा, कितना मीटर? ठीक है, कुछ तो रहना चाहिए ना। तो उसके लिए भी क्या है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल से हम लोग पूरे का निकाल सकते हैं, मतलब ये बीच का जितना भी है पूरा आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, पूरे जितने भी है सबका स्क्वायर को गिन लो, मतलब ये अंदर वाले भी गिन लो, जितने भी स्क्वायर है पूरे को गिन लो, तो हम लोग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो गिनो कितने हैं, 42 आना चाहिए, गिन के बताओ, 42 स्क्वायर मीटर, ठीक है, गिनो। तो उतना हम लोग का चटाई बिछाने में लगेगा, उतना चटाई उतनी लंबी लगेगी, तो हम लोग को पूरी चटाई ग्राउंड में बिछ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को करना है, ठीक है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है स्टैम्प से, स्टैम्प जानते हो? स्टैम्प जब वो डाकिया आता है, पोस्ट मास्टर, पोस्ट करने हम लोग जाते हैं ना, लेटर वेटर पोस्ट करने, तो वहां पे हम लोग छोटे छोटे स्टैम्प लगाते हैं। तो वो स्टैम्प, जैसे स्टैम्प का वो निकालना है एरिया, ये एक स्टैम्प है, ठीक, स्टैम्प है। तो इसका हम लोग का एरिया कैसे निकलेगा, छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड कर दो, एक एक सेंटीमीटर के, ये हो गया। अब इसको काउंट कर लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 सेंटीमीटर का स्टैम्प है, ठीक है। स्टैम्प का कितना एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब हर चीज तो एकदम परफेक्ट रहेगा नहीं कि वैसे निकाल लो, तो उसके लिए क्या है, अलग अलग शेप आते हैं। जैसे अब जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए। मान लो एक एरिया निकालना है, ठीक, एरिया निकालना है अपने को, एक शेप दिया हुआ है, क्या है शेप, मान लेते हैं ये यहां से आया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक, ये है शेप। शेप दिख रहा है ना, तो ये एक शेप दिया हुआ है अपने को। अब इसका निकालना है क्या अपने को, एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अब इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे यहां से यहां तक, ये दोनों परफेक्ट है, तो इन दोनों वर्ग का 2 लिख लेंगे सबसे पहले, 2 सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी रहा लिख लेंगे। अब प्लस करो, अब इसमें इरेगुलर कितने शेप है, इरेगुलर स्क्वायर कितने हैं इसमें, 1 2, और कहीं दिख रहा है नहीं, ये 2 ठोक आधे आधे, तो 2 डिवाइड बाई हाफ कर देंगे, हाफ मतलब 2, तो 1 आ जाएगा। तो इसका कितना आया, 1 प्लस 1 कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इस तरह से जैसे कोई भी रहा तो उसको हम लोग आधा करके लिख देंगे, तो वो लगभग उतना ही एरिया आता है, जैसे इसका 3 सेंटीमीटर इसका एरिया आएगा पूरे का। तो इस तरह से करना रहता है, ठीक है। अब जैसे और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ये दिया हुआ है, ये है, ठीक,
अब यहां से मान लो ऐसे बनाया हुआ है, ठीक। तो इसमें कितने आधे हैं कितने पूरे हैं उसको गिन लो और इसका एरिया निकालना है। मान लो ये पूरे यहां से एरिया निकालना है, ठीक। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया निकालने के लिए पहले हम लोग पूरे वाले को गिन लेंगे। पूरे वाले कौन कौन से हैं देखो इसमें बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है, ये भी, ये है नहीं, ये भी नहीं है, 9, ठीक। तो 9 ठोक इसमें पूरे हैं, परफेक्ट हैं, ठीक। तो 9 सेंटीमीटर पहले लिख लेंगे, ठीक। ये छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के हैं और ऐसे बड़ा से प्राप्त तो 1-1 मीटर का बना देंगे। इसको हम लोग बड़ा बनाएंगे थोड़ा, 1-1 मीटर का, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर का हो गया। अब प्लस करो, अब जितने आधे हैं उनको गिनो। आधे कितने हैं? कितने आधे? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6 को। ये 1 2 3 4 5 6, 6 से आधे आधे हैं तो 6 का आधा कर दो, 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। तो अब इसको 3 लेना है, 3 सेंटीमीटर। तो प्लस करने के बाद कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। 12 स्क्वायर है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से इरेगुलर वाले को आधा लेना है तो उसका एरिया लगभग उतना ही आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करना रहता है अपने को। और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या है? पेरीमीटर का क्या रहता है? लगभग किनारे किनारे का बस लेते हैं, ठीक। बस ये चीज को अपन लेंगे, ये लेंथ और ये लेंथ और ये, तो क्या आएगा? परिधि। इससे हम लोग परिधि निकालते हैं, पेरीमीटर निकलता है, इसे हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एरिया निकालने के लिए ये पूरे को लेना पड़ेगा, ये जितना है ना ये सबको लेना पड़ेगा, कहीं भी खाली नहीं छूटना चाहिए, पूरे को लेंगे तब हम लोग का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग का एरिया निकल पाएगा तो उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। जब पूरा लेंगे तो उसको एरिया बोलेंगे और बस किनारे किनारे का लेंथ लेके जोड़ देंगे तो वो होगा हम लोग का परिधि, पेरीमीटर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 2 ठोक इसमें फिगर दिया हुआ है, ये एक ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा, एक ऐसा दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें पूछा है ये दोनों सेम है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि बस इसी को उठा के इधर रख दिया है तो ऐसे बन गए। तो अब इसमें पूछा है एरिया दोनों का सेम रहेगा क्या? आप लोग देख के बताओ, एरिया सेम है? क्या लग रहा है, एरिया सेम है कि नहीं? गेस करके बताओ। हाँ सेम है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये 10 करेंगे, जैसे इसका ये आधा लेंगे, क्यों? ये आधा एरिया है और ये आधा, तो ये इसका 1 आ जाएगा और ये आधा है और ये भी आधा है, एक स्क्वायर का आधा है तो इसका भी 1 आ जाएगा, तो इसका एरिया सेम है। बस इसको उठा के इधर रख दिया है तो इसलिए थोड़ा अलग शेप दिख रहा है, वो अलग, लेकिन है दोनों सेम एरिया सेम है। लेकिन इसमें पेरीमीटर सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि एरिया तो ये होता है, पूरा ऐसे ऐसे कर दो तो ये चाहे करो चाहे इधर करो सेम आएगा, और पेरीमीटर तो ये यहां से ऐसे गए ये गए तो ये आ गया, लेकिन इसमें ये बड़ा है, ये वाला बड़े हैं दोनों, तो इसलिए इसमें बड़ा, इसका पेरीमीटर बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा। ये तो सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, जैसे ये वाला इधर है ये वाला इधर है, लेकिन ये और ये बड़े हैं, क्यों? क्योंकि ये सेम है लेकिन ये नहीं है इसमें, तो इसलिए इसका एरिया बड़ा आएगा, क्षेत्रफल इसका
ज्यादा आएगा इसका, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, पेरीमीटर मतलब परिधि। क्यों? क्योंकि परिधि में क्या होता है, किनारे किनारे का ही लाइन तो लेते हैं बस इसको, ये किनारे किनारे की लाइन, तो ये दोनों लाइन तो बड़ी हो गई, तो इसलिए ये बड़ा, इसका परिधि बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा। ठीक है, इस तरह से देख के हम लोग को बताना है। अब जैसे आप लोग अपने हाथ का एरिया निकालेंगे तो कैसे आएगा, एरिया कैसे निकालेंगे? आप लोग अपना हाथ ऐसे रखो, कागज पे ऐसे बना लो, उसके बाद उसमें छोटे छोटे स्क्वायर बना दो। ठीक, छोटे छोटे स्क्वायर बना दिए। अब स्क्वायर को गिन लो, जितने पूरे स्क्वायर है उसको पहले गिन लो, उसके बाद जितने आधे आधे आ रहे हैं स्क्वायर, आपके हाथ में आधे स्क्वायर आ रहे हैं, वो वाले को गिन लो और उसका आधा कर दो। तो फिर उसके बाद जितने पूरे स्क्वायर है और जितना आधा किए दोनों को प्लस कर दो, तो वो आपका हाथ के एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना करो, अपने पापा का करो, सबका करो। ठीक, सबका निकाल सकते हो। तो इस तरह से एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक, तो अपना निकालेंगे और अपने पापा का निकालेंगे, किसका ज्यादा आएगा? देख के ही बताओ, हाथ किसका ज्यादा बड़ा रहेगा, आपका रहेगा कि आपके पापा का? आपके पापा का ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि आपके पापा बड़े हैं, उनका हाथ बड़ा रहेगा, आप छोटे हो, क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, तो आपका छोटा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। और जैसे देख लेते हैं एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब इसमें स्क्वायर बना लो। ठीक, मान लो यहां से बनाना स्टार्ट किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब इसका आप लोग करके बताओ, कितने इसमें पूरे स्क्वायर है और किसमें इतने आधे हैं। तो आधे वाले को हाफ कर देना, जितने भी आधे आधे है ना, ये दिख रहे हैं आधे आधे आधे, ये सब उनका हाफ कर देना, और जितने पूरे हैं वो तो पूरे है ही है, वो तो पूरे हैं तो उनको पूरा पूरा लिख लेना, और जो आधे हैं उनका हाफ कर देना। पूरे स्क्वायर को गिनना, आधे वाले को, उसके बाद उसका हाफ कर देना, उसके बाद पूरे वाले को, और जितना हाफ करने के बाद आएगा दोनों को जोड़े हुए, तो वो उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। ठीक है, तो इस तरह से एरिया और हम लोग पेरीमीटर निकालना सीख गए हैं। कैसे? एरिया मतलब पूरा अंदर का जितना भाग है पूरे को लेना है, लेकिन पेरीमीटर में क्या है, बस किनारे किनारे के बाउंड्री को लेना है। बस ये किनारे किनारे की बाउंड्री जैसे इसको नाप लेंगे ना, तो हम लोग का पेरीमीटर आएगा। लेकिन एरिया के लिए क्या, ये पूरे अंदर को निकालना पड़ेगा। तो अंदर निकालने के लिए सब स्क्वायर गिन लो और आधे आधे वाले गिन के उसका हाफ कर दो, फिर उसके बाद दोनों को प्लस कर दो, तो उसका एरिया आएगा, मतलब क्षेत्रफल। और लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए, परिधि निकालने के लिए नहीं, पेरीमीटर निकालने के लिए अपने को किनारे किनारे के बस लेंथ को लेना है। ठीक, तो इस तरह से एरिया और परिधि निकालना हम लोग सीख गए। ठीक है, थैंक यू।